बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल को बराए मेहरबानी करके वो लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सकें जो माजूर हैं, जो घर में लड़के लड़कियां बेचारे उनके पास फ़ीस देने के लिए कुछ नहीं है, ट्यूशन देने के लिए वो जाने के लिए गरीब हैं बेचारे। ये खैर ख्वाही और भलाई के लिए मैं इन लोगों के लिए अपना जो नॉलेज है इन लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैथमेटिक्स का ट्यूशन उनके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके देना चाहता हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन गरीब बच्चों तक पहुँच सके और मुझे सदका जारिया के तौर पर सवाब मिल सके इसका। मेहरबानी। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये बताना है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स दिया गया है ए जो हमारे ए मैट्रिक्स है, हमारे पास लिखा गया है 4। ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमने पिछले उसमें देखा था कि जो यहाँ पर मुख्तलिफ मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास। ये मैट्रिक्स देखो यहाँ पर, ये इसको हम यहाँ पर अगर 4 की जगह 1 1 होता तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो क्रॉस वैल्यूज़ हैं वो सेम है, मतलब सेम है। ऐसे मैट्रिक्स को जिसकी क्रॉस वैल्यू सेम हो, सिवाय अगर 1 1 आता है और इसी तरह 1 1 और 0 0 लिखा जाता है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स किया जाता है। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई और नंबर आता है, लेट्स सपोज 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, उसके लिए फिर हम अलग टर्म इस्तेमाल किया। और वो भी हो सकता है कि दोनों सेम हो, मतलब ये 4 और ये 4 सेम हो। मतलब ऐसे अगर क्रॉस हम जाएं तो ये वाला 4 और ये वाला 4 सेम हो, सेम मतलब एक जैसे हों तो, और यहाँ पे 0 0 और 0 हो तो इस केस में एक तो ये 1 1 नहीं है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। दूसरा ये कि ये नंबर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, नंबर दोनों सेम है। तो इसको यहाँ पे मैथमेटिक्स जो उसमें टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स जो टर्म्स हैं उसमें इसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका नाम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अच्छा, पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 0 0 -1। यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक और बात है कि जो क्रॉस वैल्यू है 1 1 वही मैट्रिक्स वही स्केलर वाली मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन जो क्रॉस वैल्यू हैं वो स्केलर मैट्रिक्स में तो ये क्रॉस वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब 4 4 सेम था। इसमें ये क्रॉस वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, एक 2 है, एक -1 है। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक साइड पे 0 0 सेम हो और मतलब अगर इस तरह अगर हम इसको क्रॉस करें और यहाँ पे 2 और -1 ये डिफरेंट वैल्यूज़ हों, ये ऑलरेडी सेम होते हैं, 0 ही 0 होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जहाँ पे ये वैल्यूज़ क्रॉस वैल्यू डिफरेंट होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को इस केस में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है, इसको हम डायगोनल
डायरेक्ट मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स है जिस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी की जगह जहाँ पे 1 1 लिखा होता है या स्केलर मैट्रिक्स होता है जहाँ पे 4 4 सेम वैल्यूज दिखे थे, यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ डिफरेंट होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि 2 1 या 3 1 या 2, यहाँ पे 2 1 ये वैल्यूज जो होती हैं डिफरेंट होती हैं, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर 3 पे पार्ट सी पे जाते हैं। पार्ट सी पे जाते हैं। पार्ट नंबर 3 पार्ट सी कि ये किस तरह का मैट्रिक्स है। 1 1 0 0 ऐसे मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और दूसरा इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते। एड्रेस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और दूसरे नाम में इसको कह सकते हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और दूसरा नाम इसका है यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। पार्ट डी पर जाते हैं। पार्ट डी क्या है? पार्ट डी में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है और बताएं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। 3 0 और 0 0। इसको हम ये पहले वाले मैट्रिक्स जो हमने बताया था आप पहले सबसे डायगोनल मैट्रिक्स ही कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ये वैल्यू जो है इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे 3 यहाँ पे 0 है, 0 ऑलरेडी ये 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 जो है ये डायगोनल, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, पार्ट ई पे चलते हैं। पार्ट ई पे चलते हैं। पार्ट ई 5 नंबर पार्ट ई हमारे पास एक मैट्रिक्स है हमारे पास, वो दिया गया है 5 - 3 0 0 1 + 1। इसको अगर हम पहले सॉल्व करें, 5 - 3 आता है 2 0 0 और यहाँ पे भी 2। तो ये देखें, यहाँ पे ये वैल्यू जब सेम होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को पहले भी हम बोल चुके हैं, जब ये वाली मैट्रिक्स सेम होंगे जिस तरह पहले मैट्रिक्स में आया था, यहाँ पे 4 4 की वैल्यूज़ थी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम एक नाम देते थे, उसका नाम था स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्योंकि इसकी क्रॉस वैल्यू जो है वो सेम है, एक दूसरे क्रॉस तरफ वो 0 0 है, लेकिन एक 1 जो लेफ़्ट साइड से क्रॉस है उसकी वैल्यू सेम है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में यहाँ पर 4 4 था, यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर भी 4 था,
तो उस ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ अब इस मैट्रिक्स में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो मतलब ये वाली वैल्यूज़ जो डायगोनल वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। बस ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर ही ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे।